अच्छा, तो जिस तरह हम लोग हर चीज को बायो में ना, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि आप लोगों ने, क्योंकि इतनी ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम लोगों ने डिवाइड करने हैं ग्रुप्स में। ठीक है, इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया है। ठीक है, जो जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता रहता है वो उसको जो है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे या तो मेनोरा में डाल देते हैं या प्रोटिस्टा में डाल देते हैं। ठीक है, या फंगाई में डाल देते हैं, या प्लांटी में डाल देते हैं, या एनिमेलिया में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ये बायो का जो है ना बिल्कुल बेसिस है, जिसकी बेसिस पे जो है फिर आगे जाके क्लासिफिकेशन होती है और आगे पढ़ाई होती है कि हमने किसकी ऊपर बात करनी है। चलो, किंगडम मेनोरा जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इन द डोमेन्स ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्काई। ठीक है, बैक्टीरिया जिस तरह हम लोग बीमार होते हैं तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, उसकी बात हो रही है। प्रोकैरियोट्स हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, सेल वॉल, डीएनए एंड दे लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। अभी आगे जाके आप पढ़ोगी कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है। तो इनकी केस में क्या होता है कि इनकी ऑर्गेनेलीज तो होती है, लेकिन उसके आसपास जो है ना कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई कोटिंग नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज क्या होता है, 0.1 से लेके 5 माइक्रोमीटर्स तक का साइज होता है उनका, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मोनेराज आर यूनिसेलुलर ऑल्दो सम ऑफ देम फॉर्म चेन्स, क्लस्टर्स और कॉलोनीज ऑफ सेल्स। ठीक है, अब यूनिसेलुलर का मतलब होता है वन सेल, यूनि मीन्स वन। सही है, अब वो किस तरह से होते हैं, या तो चेन्स की फॉर्म में होते हैं या क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। क्लस्टर इस तरह का होता है, इस तरह का जो है ना ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और कॉलोनीज बनाते हैं सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। सही है, दे आर हेटेरोफोबिक, एज इन के इनको पानी से डर लगता है, लेकिन कुछ जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होती है जो ग्रीन कलर देती है ना लीव्स वगैरह को, उसको कहते हैं इन देयर साइटोप्लाज्म। इस किंगडम में क्या होता है, दो किस्म की ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। सही है, ये मोनेरा हमारा कवर हो गया। अगले पे चलते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होता है, यूक्रियोटिक, यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं यूक्रियोटिक का मतलब क्या होता है। यूक्रियोटिक मींस ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स हैव न्यूक्लियस इनक्लोज्ड विद इन अ न्यूक्लियर एनवेलोप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलोप के अंदर जो है ना उनका न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट्स बिलोंग टू द डोमेन यूकैरियोटा या यूकारिया। ठीक है, ग्रीक का वर्ड है ये। सही है, अब आगे चलते हैं, हम इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। अब इसके अंदर जो है प्रोटिस्ट जो होते हैं, इनकी 3 मेन टाइप्स ये बता रहे हैं। एल्गाई जो कि आपकी उस पे होती है, वाटर वगैरह पे जो होती है अक्सर। प्रोटोजोन्स और फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, अब इसमें हम लोग एल्जी या एल्गाई के बारे में पढ़ते हैं। ये यूनिसेलुलर होती है, सिंगल सेल होती है, कॉलोनियल होता है, कॉलोनीज बनाती हैं, ऊपर चेन्स या क्लस्टर नहीं बनाती, या सिंपल मल्टी सेलुलर होती है। अब डिपेंड करता है कि वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दोनों हो सकते हैं। Some multicellular means that they do not have multicellular sex organs and do not form embryos during their life cycles. ठीक है, एम्ब्रियो नहीं बनाते, ये जो इनका वो होता है ना कि ज्यादा होने के लिए जब वो एक्सपैंड करते हैं तो दे डोंट मेक एम्ब्रियोज। अब आगे चलते हैं प्रोटोजोन्स पे। वो एनिमल्स होते हैं जिनकी सेल्स में क्लोरोफिल या सेल वॉल नहीं होती, whose cells lack chlorophyll and cell walls. अब आखिरी क्या टाइप है, फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। सम प्रोटिस्ट आर लाइक फंगाई, ज्यादा इसके बारे में बताया नहीं उन्होंने। अब तीसरा किंगडम आ गया फंजाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटेरोफोब्स, हेटेरोट्रॉप्स, एज इन, अच्छा, हेटेरोट्रॉफ क्या होता है कि ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकता, इसलिए उसको न्यूट्रिशन के लिए दूसरी सोर्सेज इस्तेमाल करनी होती है। इसकी एग्जांपल इसने मशरूम दी है। फंगाई आर हेट्रोफोबिक, ये भी पानी से डरते हैं। ठीक है, एंड आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड, मतलब एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है ये अपना खाना वगैरह करते हैं। ठीक है, मोस्ट फंगाई आर डिकम्पोजर, एज इन के वो किसी चीज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, एंड एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, फेंकते हैं, और वो जो है ना उसी को अब्जॉर्ब करके इसी तरह से उनका खाना होता है, इस तरह से वो खाते हैं कुछ, या जो भी होता है।
ठीक है। अब अगला आ गया आपका किंगडम प्लांटी। प्लांटी क्या करता है, उसके अंदर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोफ्स होते हैं। ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं, जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक इन न्यूट्रिशनल मोड, मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। वो तो जो पूरा हम लोगों ने साइकिल पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का, वही होता है कि सुबह जो है वो ऑक्सीजन सिक्रीट करते हैं, रात को जो है कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट करते हैं। दे हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स। Mosses, ferns and flowering plants are included in this kingdom। जो नॉर्मल हम प्लांट्स वगैरह देखते हैं वो सारे इसी में होते हैं। अच्छा, अगला आ गया एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या करता है, ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर का क्या मतलब है कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरे सोर्सेज से खाना लेते हैं। जिस तरह हम ह्यूमंस को देख लो, हम क्या करते हैं कि हम लोग खाना जो है या तो हम प्लांट्स की तरफ जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, या हम एनिमल्स खाते हैं, गाय भैंस वगैरह। ठीक है। एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट विद इन स्पेसिफाइड कैविटीज। ठीक है। दे लैक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट। मूवमेंट देखो ना, अब हर एनिमल जो होता है, बिल्ली हो जाए, कुत्ता हो जाए, इंसान हो जाए, टाइगर हो जाए, सब हिलते हैं। ठीक है, तो ये इनकी स्पेसिफिक एक कैरेक्टरिस्टिक है।